देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म पूरी बन रही है और साथ में है वाइट चने। ये देखिए। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपने पन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो आज है संडे। हम जब भी जो भी सोचते हैं उसका ऑपोजिट होता है। जबकि मैं पहले बोल देता हूँ कि प्रभ ऐसा होगा, मगर इनको कभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं आता और पता नहीं क्यों नहीं मानते। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रभ ऐसा होगा, इसके बाद जो हम ये करेंगे ये रिजल्ट आएगा, मगर नहीं। ये कह रहे नीचे सोना नीचे सोना। मैं कहा चलो सो जाते हैं, मगर सुबह जल्दी नींद खुल जाएगी। मैंने तो सूरज की वजह से बोला था, मगर फिर भी जल्दी नींद खुल गई। अभी सूरज देवता आए भी नहीं है और मौसम बहुत ज्यादा हसीन है। ठंडी ठंडी तो हवा ये चल मिस रही हो है। जाता ना अगर हम ऊपर बादल चल सोते तो। बादल है बाहर। और फिर रिद्धि को उठा के ऊपर लेके आए हैं और रिद्धि अभी सो रही है, कैमरा लगाया हुआ है। नोबिता घूम के आ चुका है और बारिश वाला मौसम है। और अभी हम बाहर बैठ के अपने बीन बैग को यूज कर रहे हैं। आज तीसरी बार यूज हो रहा है ना। हम चीजें ले लेते हैं मगर कभी कभी यूज होती है। और बैठ के अभी कॉफी पीने लगे हैं, ब्लैक कॉफी, और मौसम देख रहे हैं। तो हमारी गुड मॉर्निंग कुछ इस तरह हुई है। हमने सोचा था आराम से उठेंगे, संडे में 9 बजे उठेंगे। दीदी को भी हम सोचते रहते लेट बुलाएं काम के लिए। बुलाना लेट। और खुद नॉर्मल से भी पहले उठ गए हैं। 6 बजे आप उठ गए। मैं इसी टाइम उठती हूँ। मैं 6 साढ़े 6 बजे उठ गया हूँ। कोई फायदा नहीं हुआ। चलो अब ये मौसम का आनंद लेते हैं और हमारे पास टाइम ज्यादा हो गया संडे का, तो दोपहर में मेरा थोड़ा सो लेंगे, है ना। दोपहर में सो लेंगे और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम भी हुआ हुआ है। बस कपड़े सेट करने हैं और मेरे थोड़े कॉस्मेटिक्स ऊपर सेट करने हैं, बस। वो देखिए आप, बादल बादल बरसा बिजली। ये देखिए हमारी ब्लैक कॉफी और साथ में नोबिता की हड्डी। हमारे देखते ही देखते बारिश होने लग गई है दोस्तों। बिग बॉस में आप सभी का स्वागत है। बिग बॉस में हम 3 लोग रह गए हैं। देखते हैं कौन एलिमिनेट होगा। वो देखिए जो सबसे छोटा प्राणी है बिग बॉस का, वो अभी भी सो रहा है। कृपया कुकड़ू की आवाज बजाई जाए और इसी जगह आया जाए। कुकड़ू। इसके लिए गाना लगाया जाए, बम बम बोले मस्ती में डोले। तो फिर ये प्राणी उठ जाएगा और नाचने लगेगा। मजा आ रहा है प्रभ। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। आज आराम से गुड मॉर्निंग हो रही है, कोई भाग दौड़ नहीं है। तो घर को एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत हैं? बहुत। इस घर को लेके क्या थॉट आते हैं मन में, क्या सोचते हो? सपनों का घर। ऐसे लग रहा है कोई सपना है सच हो गया। और इससे बड़ा घर तो नहीं चाहिए अब? नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं मन में तो नहीं आता कि नहीं नहीं और नहीं बड़ा चाहिए, नहीं ये नहीं, छोटा हो गया? बिल्कुल यही चाहिए था, ऐसा ही चाहिए था, मिल गया। अच्छा, है ना, कैसे सपने की तरह लगता है ना। सपने की तरह लगता है पहले सच दिन में। हम आए थे, हम देख रहे थे। हाँ, तब ऐसे था कि यही वाला चाहिए, ये एकदम परफेक्ट है और मिल गया। सच में कुछ तो अच्छे कर्म होंगे। रिद्धि रिद्धि। रिद्धि बहुत लक्की है, सच में लक्की है यार। रिद्धि पेट में थी, जॉब लग गई हमारी। रिद्धि आई, हमने इतना कुछ ले लिया, घर ले लिया, पसंद के कलर का सोफा है, पसंद का टीवी पैनल है, खुद की मर्जी से सजाया हुआ घर है, बेड है, गद्दा है जैसा चाहिए था, चौड़ा वाला। सॉफ्ट वाला, सब अच्छा है। हुआ भी ना ये सब कुछ इतनी फास्ट, और समझ में नहीं आया हुआ कैसे, किसने करवाया, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। मतलब मैं आपको हर बार ही बोलता हूँ कि एग्जैक्ट 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, कि मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था कि अपना घर छोड़ो, मैं एक बाइक लेने के लिए भी नहीं सोच सकता था कि मैं एक बाइक खुद की खरीद पाऊँ। पता नहीं 5 सालों में कैसे एकदम जिंदगी इस तरह बदली, लाइफ सब कुछ चेंज हो गई। और सही चल रहा है। अभी मेरा पूरा फोकस है लोन उतारने में और मैं लगा भी हुआ हूँ। और अभी 8-9 महीने हुए हैं तकरीबन। कुछ चीज़ें मैंने अच्छी की हैं
जो मैंने अभी पब्लिक नहीं की है। बस मेरा पूरा फोकस वहीं पे है कि मैं अपना लोन खत्म करूं किसी भी तरह, क्योंकि कर्जा सिर पे होना बहुत खतरनाक चीज होती है, और कर्जा आपको बहुत दबाता है, नीचे ले जाता है आपको। और इनको यूज करना आना चाहिए। देखो, ये हमारी हेल्प के लिए बनी है चीजें। लोन, क्रेडिट कार्ड, ये चीजें जो बनी है ये बहुत हेल्पफुल है अगर इसको आप दिमाग से यूज करो। अगर आप फिर इसको कर्जा लेने के लिए यूज करते हो, फिर तो काम खत्म है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मेरा पूरा फोकस इन चीजों में लगा हुआ है। एक मैंने किसी से 5 लाख रुपए लिए थे अपना बयाना करने के लिए, वो भी था। वो थैंक्स कि मैंने वो खत्म कर दिया है। अब वो उसमें थोड़ी सी हेल्प अभी मेरे मम्मी पापा ने भी की है। तो अभी तक मैंने मम्मी पापा की कोई हेल्प ऐसे ली नहीं थी कि मेरे को आप पैसे दो, मैंने ये काम करना है, वो करना है। तो अब जाके मेरे को लगा कि यार उन्होंने खुद ही पूछा कि चाहिए बेटा, मैं कहा हाँ मम्मी, थोड़े से पैसे मेरे को चाहिए, कम हो रहे हैं, और जैसे ठीक होगा मैं वापस कर दूंगा। लेकिन तो जब लेना था तब सबने ही पूछा सबने था, पूछा, सबने बड़े भाई पूछा ने था, भी बड़े पूछा था, भैया, आरती आरती ने। आरती ने भी पूछा था। हम्म। सभी ने पूछा। शिंकू से भी मैंने लिए थे, वो मैं 1 महीने में ही वापस कर दिए थे। और मेरे को यही था कि ऐसा तो नहीं, शिंकू की फैमिली है, वो भी बोल रहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मगर आप सोचो कि कितने अच्छे लोग हैं आसपास यार मेरे। मैं वो व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता, उसने मना किया मेरा नाम लेने से। कि मैंने उस बंदे को बोला कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, अगले दिन 5 लाख रुपए लेके आ गया वो। अगले दिन 5 लाख रुपए लेके मेरे को दिया, कैश दिया। तो मतलब आप सोचो कैसे कैसे दोस्त हैं। अभी मैंने तो लवी को नहीं बोला, ऑस्ट्रेलिया वाले को, और उसको बोल रहा, उसने ऐसे ही कर दिया। मतलब बहुत सारे मेरे आसपास अच्छे दोस्त हैं। अकबर है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे को लगता है कि एक बार कहने पे ही आदमी आपके लिए हाजिर है। तो अब सिर्फ मेरा लोन रह गया है, और थोड़े बहुत मम्मी पापा के रह गए हैं, वो तो इतू से रह गए हैं। मगर जो लोन रह गया है, और उस पे मेरा फोकस है सारा। अब मैं इसको अपने घर घर तो है, अभी ये घर बैंक का है, मैं क्लियरली बोलता हूँ। ये अभी हमने घर ले लिया है, हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, मगर ये बैंक का है ना। और आप हर महीने एक बहुत बड़ी अमाउंट आप लोन में दे रहे हो, तो किराया ही है एक तरह से। हाँ, आधी सैलरी मानो उसी में ही जा रही हाँ, है। किराया ही दे रहे हैं अभी। हम्म। और पर ये है कि किराया देने के बाद कोई चिक चिक किच किच करने वाला नहीं है। आपने टूटी ये कर दिया, आपने वो कर दिया। किराए पे कभी गया भी नहीं हूं मैं खुद से। पहले मम्मी पापा के हम साथ रहते थे किराए में, हमने वो टाइम भी गुजारा एक कमरे में सारा परिवार, है ना, उसी में रसोई सब कुछ। और पापा ने भी हिम्मत करके फिर जब घर बनाया, फिर मम्मी भी यही बोलती थी एक छोटा सा ही घर हो मगर अपना हो। घर ऐसा होता है यार, बहुत बड़ा ड्रीम होता है। और ब्लेस्ड है, और रिद्धि की अपनी किस्मत है जो लेके आई है, जो रिद्धि निवास बना है। तो ऐसे ही दिल कर रहा था, बैठे हैं कि कैसा मतलब कि मूवमेंट है ना, बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं, तो ये बातें करने का मन हुआ। तो अच्छा लग रहा है। और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू यार। अगर आप लोग ना जुड़ते मेरे साथ, अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं होते, तो पीछे एक हौसला नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा हौसला है। आप लोग जुड़े हो, इंस्टाग्राम पे कितने लोग जुड़े हैं, आफ्टर देन फेसबुक पे कितने लोग जुड़े हैं। तो कभी कभी अप्स एंड डाउन होता रहता है इनकम का। मैं आपको बताता हूँ कि कोई इतनी ज्यादा इनकम नहीं होती, मगर हाँ, अगर जिस टाइम व्यूज बहुत ज्यादा अच्छे आ जाए, जैसे अभी 3-4 महीने पहले फेसबुक ने मेरे को बहुत अच्छा एक रेवेन्यू दिया, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हुई। और अभी फिर वहां पे मंदा चल रहा है, और मेरे पे वायलेशन भी आ गया, तो बड़ा अंदर बड़ा दुख हुआ कि यार क्यों हो गया। बीच में पीएचडी चल रही थी, वहां पे भी ये चीजें हो रही थी। तो वो ये 2-3 महीने मेरे सच में बहुत ज्यादा टफ रहे हैं। इंस्टाग्राम से कुछ ऐसा इनकम नहीं है। इंस्टाग्राम पे अगर प्रमोशन आ जाए तो आप इनकम कर सकते हो। स्नैपचैट पे मैं डालता नहीं हूँ अभी, मेरे को समझ नहीं आता वो कैसे चलता है, क्या है वो, जेंजी लोगों के लिए है, वो मेरे को समझ नहीं आता स्नैपचैट। और फिर है यूट्यूब। मतलब कि यूट्यूब इतना गंदा है ना, यूट्यूब पे आप कितना भी डाल लो, देगा ही तुसा। वो यूट्यूब पे आपको इनकम तब हो सकती है अगर आप मिलियंस में व्यूज करो। पर मेरे को लगता है कि जितनी इनकम अभी भी आ रही है थोड़ी बहुत, वो घर का राशन लाने के लिए और रिद्धि के डायपर लाने के लिए तो इनफ है, उतना तो हो सकता है।
मगर एक हेल्प ही है, एक हाथ में एक कॉन्फिडेंस तो आता है ना, चाहे छोटी भी चीज हो, हाँ, कॉन्फिडेंस तो आता है। इसलिए उम्मीद तो है ना मैं कि अपनी चलो। सोशल मीडिया वाली ऑडियंस का बहुत थैंक यू करता हूँ। मेरे को लगता है कि सिर्फ एक नौकरी की वजह से घर बनाना इतना आसान नहीं है, जब तक आप एक हाई पोस्ट पे ना हो, है ना। तो इन सब चीज़ों ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और पीछे हल्लाशेरी भी है ना, दोस्तों की है, माँ बाप की है। अगर कहीं फंसता हूँ तो है ही हेल्प करने के लिए। तो वो ये जो हौसला है, वो ही हौसला लेके चला हुआ है मेरे को। तो ऐसे मन किया आप लोगों से बात करने का, तो मैंने ये बातें की, आप फैमिली हो। तो बस। आपको पता है बड़े सुंदर से लग रहे हो। हैं? मैं हाँ। सुंदर हूँ तो ही लग रहा हूँ। ऐसे बैठे ना, ऐसे वो कैसी वो सुबह उठी वाली ब्यूटी लग रहे हो आप। है, रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग मूवमेंट है ना। और हाँ। संडे का टाइम है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और हाथ की चोट है, इसको अभी ठीक करवाना है। थोड़े से टांके इसके पता नहीं कब निकलेंगे, आज पूछूंगा मैं। और 10 दिन तो हो गए हैं लगभग, और अब टांके खुल जाने चाहिए। आज 10वां दिन है ना। हाँ, तो उनसे पूछते हैं कि आज खुल सकते हैं कि नहीं। अगर उनको हम्म। लगा तो खोल देंगे, नहीं तो फिर परसों तक खुलेंगे। यही है, चीजें होती जाती हैं लाइफ में। मगर खुद का जो टेम्परामेंट है लाइफ का, वो उसको नहीं डामाडोल करना चाहिए। और मैं कहता हूँ भगवान से खर्चे मांगो, वो निपटाने वाला सब वो ही करते हैं। और सच में हमारे वैसे ना ये 2 महीने पिछले बहुत मुश्किल रहे हैं। 3 महीने ये देखो, कोर्स आप वर्क वाले। मैंने आपसे बातें की थी, मैं एनर्जी पे तो बिलीव करता हूँ। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, आप उसको ईश्वर, अल्लाह, भगवान, कोई भी नाम दे सकते हो। इसमें बहुत बड़ी डिबेट है, इसमें बहुत लोग बहस करते हैं। कभी भी भगवान, क्रिकेटर और मूवीज वाले और पॉलिटिशियंस को कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए किसी के भी सामने। और अगर सामने, क्योंकि सबकी सोच अपनी अपनी होती है, वहाँ लड़ाई का ही घर है। ये चार टॉपिक हमेशा लड़ाई का घर है। तो इसलिए ये चीजें पर्सनल हैं। आपको कोई क्रिकेटर पसंद है, टीम पसंद है, वो आपकी पर्सनल है। भगवान आपको जो पसंद है वो आपका पर्सनल है। आप किस तरह उसको मानते हो, वो आपकी है। एक सुरेंद्र शर्मा पोइट है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि एक पलड़े में राम है, एक पलड़े में मैं हूं, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा। कहता मेरा पलड़ा भारी होगा। वो कहते भाई, एक साइड राम है और एक साइड आप हो, वो वाला पलड़ा क्यों भारी होगा। कह रहा मेरा वाला पलड़ा क्यों भारी होगा। कह रहा क्यों, क्योंकि मेरे अंदर राम है, मेरा वजन मिलके मेरे राम के साथ वो बड़ा हो गया ना। तो ये भी एक तरीका होता है भगवान को मानने का। एक सारी उम्र एक उनकी बात है कि नास्तिक नास्तिक कहते रहे भी, ये बड़ा नास्तिक है, ये मानता नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो उसकी पत्नी बहुत पूजा पाठ करती है। एक रात को उसके मुंह से राम निकलता है सपनों में, यार सोए हुए। उसकी पत्नी बोलती है, भैया आप तो सारी उम्र नास्तिक नास्तिकता करते रहे, भी आप तो, आपके मुंह से कल रात राम निकल गया, अब क्या करोगे। कह रहा है यार, सारी उम्र जिसको मैंने अंदर छुपा के रखा, रात को वो मुंह से निकल गया, मेरे जीने का क्या फायदा, ये बोल के ही वो मर गया। तो ये भी एक तरीका है उसको ध्याने का, उसको उस शक्ति को मानने का। जरूरी थोड़ी है हम ढोल नगाड़े बजा बजा के ही बोलें कि हम इस चीज को वो करते हैं, वो करते हैं, या हम ये चीजें करते हैं। सबका अपना अपना है। तो मैं आस्तिक हूँ, मगर और तरह का आस्तिक हूँ, और नास्तिक हूँ तो और तरह का नास्तिक हूँ। तो ये अलग सी चीज है। आपको कभी भी हमारे करेक्टर से, दोनों के करेक्टर से, प्रभ के मेरे, कभी भी ये नहीं झलकेगा कि हम बड़ा कुछ नेगेटिव चीज कर रहे हैं। अगर आपकी नजर में आस्तिकता वो चीजें हैं, तो फिर आप अलग तरह के आस्तिक हो, हम अलग तरह के आस्तिक हैं। बात सिर्फ ये है। और कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्म सबसे बड़ा होना चाहिए। आज ज्ञानी बाबा जी ने ज्ञान दे ही दिया। बहुत दिनों से कंट्रोल किया हुआ था। शायद तभी सब कुछ अच्छा अच्छा होता है लाइफ में, तभी पॉजिटिव वाइब्स। इस घर में इतना पॉजिटिव फील होता है ना, जब एंटर करते हैं या घर से निकलते हैं। तो क्योंकि कोई ईर्ष्या नहीं, कोई किसी से छुपाना नहीं, कुछ नहीं, एक अलग ही एक एनवायरनमेंट है। और रिद्धि के आने से तो और ही ज्यादा हमारे छोटे से भगवान है। वो कहते हैं बच्चों में भगवान ही बसता है। और वो है ही उसमें, है ही उसमें। 24 घंटे कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो भागती रहती है, हमारे कुछ ना कुछ करती भगवान रहती है। दौड़ते रहते हैं, ड्रॉर खोल के सामान निकालते रहते तो हैं। अलग ही माहौल बना हुआ है कि चिल है। और कहते हैं कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें मत करो, नजर लग जाएगी, आपका परिवार बहुत प्यारा है, ये नजर लग जाएगी। तो फिर मैं बोलता होता हूँ फिर
हम दोनों का पता क्या पंगा है प्रभु और मेरा, हम किसी चीज को नहीं मानते। हम सिर्फ अपनी मानते हैं, एक दूसरे की मानते हैं। तो शायद यही है, इसलिए हमने लाइफ बहुत शॉर्ट कर ली है। सारे आसपास की चीजें काट ली है, एक सर्कल बना लिया है अपन दोनों का, जिसमें रिद्धि को बिठा लिया है। ब्लैक कॉफी पीते हैं। ऑलमंड वाले बिस्किट खाते हाँ, हैं। अपनी चोटों को एंजॉय कर रहे हैं। मजा आ रहा है। और इसलिए आप सभी का थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी बकवासें सुनते हैं और बेहुदी बातें देखते हैं। कभी चिढ़ते भी हैं, कभी गुस्सा भी आता है हम पे। वो तभी आता है क्योंकि आप जुड़े हुए हो। कई बार गाली देने का मन करता है तो दे दिया करो, क्योंकि आप जुड़े हुए हो। गाली भी वही देगा जो जुड़ा होगा, नहीं तो किसी राह चलते को गाली देने का मन थोड़ी करेगा। आप जुड़े हुए हो, पहले दिन से देख रहे हो, आपको कुछ चीजें बुरी लग रही हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपकी तरफ से 6 है, मेरी तरफ से 9 है। मैं 9 बोलता रहूँ, आप 6 बोलते रहो, वो होना चाहिए। यही तो जीवन है, तभी तो जीवन फड़केगा। नहीं तो फिर जीवन थोड़ी है। अगर लड़ाइयाँ ही नहीं होंगी, बहस ही नहीं होगी, अगर आप हमें नापसंद ही नहीं करोगे, पसंद ही करते रहोगे, तो फिर काहेगा जीवन? फिर तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है ना। और सब अच्छा किसी में भी नहीं होता। किसी में नहीं होता, मेरे में बहुत अवगुण है, मेरे में वो करता हूँ मैं बहुत सारी चीजें। कई लोगों के लिए मैं इतना जहर हूँ, और मुझे पता है मैं उनके लिए जहर हूँ। अगर मैं उनको दिख जाऊं या उनको उनका मेरा नाम भी सुन जाए, वो तन बदन में उनकी आग लग जाती है और वो बहुत गुस्से से भर जाते हैं। और कईयों को मेरा नाम सुनते ही रोना भी आता है, कईयों को मेरा नाम सुनते प्यार आता है। तो ये क्या चीज है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है लोगों को? हर आदमी को देख के, आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग होंगे जिनको देख के, जिनका नाम सुनते ही आपको ये क्या गुस्सा आता होगा, और उसी को देख के कई लोगों को प्यार भी आता होगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना अलग अलग दुनिया के, और सभी को मानना चाहिए, सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ये होना जरूरी है, जिंदगी के रंग है। तो ये बातें हैं। ज्ञान आज बहुत बड़ा हो गया है। ब्लॉग आज कुछ नहीं है, आज ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान की अभी गंगा तो है। पूरा दिन पड़ा है, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। मेरे को लगता है दिन की शुरुआत को यही रोकना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है बातें कर करके। और मैं ये बातें पब्लिक करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आप सुनना चाहते हो नहीं सुनना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, चाहे 2000 व्यू आए। मगर मेरे को लगता है कि 2000 लोगों तक भी ऐसी बातें जा रही है तो अच्छी बात है। सत्संग है, सत्संग। सत्संग, सत्य का संग। हमारी बिटिया रानी की भी गुड मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग रिड्डू, 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 इधर इधर इधर। Good morning. गुड Good morning, पापा. Good morning, मम्मा. मैं किच्ची देके गुड मॉर्निंग कर देती होती हूँ. एसी बंद कर दिया? लाइट ही नहीं है। अच्छा, लाइट चली गई। हाँ। रिद्धि एंजॉय कर रही है भाई। रिद्धू, टाटा टाटा टाटा। आई चुमाइली चुमाइली ऑल अच्छी, एक तो बालिच तंदा मोचम, ऊपर से छुट्टी और ऊपर से रिड्डू की चुमाइली. क्या बात है भाई, क्या बात है रिड्डू. बबीता के घूमने के बाद रिद्धू को घूमने का टाइम हो गया है। बारिश भी बंद हो गई है। आप इस रूम पे आ गए हैं, बारिश रुक नहीं रही है, दोबारा शुरू हो गई है और लाइट है नहीं घर में। तो रिद्धू क्या करना बेटा, बताओ। लाइट नहीं है तो क्या करेंगे? रिद्धू क्या कर रहे हो आप? चीखे मारने लगी हुई है बस। हेलो, हेलो बुआ, बोलो हेलो बुआ। मौसम की बारिश, ये बारिश में चोटें। आप मत गाओ, हमें कुछ नहीं होते। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, इनकी पट्टी खुलवाने, चेक कराने, टांके अगर आज खुल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो दवाई लेके आ जाएंगे। ये दवाई लेके आ जाएंगे। ये दोस्ती। अभी हम तीनों में से किसी ने नहीं नहाया और 11 बजने वाले हैं सुबह के। हाँ। ज्यादा ही चिल चल रहा है हमारा, है? मेरे तो कपड़े भी सेट हो गए।
बस प्रेस करनी रिद्धि की फ्रॉक। फिर आज क्या खिला रही हो? पूरियां। पूरियां खिला देंगे आपको, जो बोलोगे वो खिला दिया जाएगा। पूरियां बनाओ फक्त पूरियां। हाय हाय। पूरियां बनाओ फक्त पूरियां। दोस्तों मेरे टांके नहीं खुले और मुझे दवाई मिल गई है। आते वक्त मैं समोसे लेके आ गया हूँ। है रिद्धि। और इधर पर अब क्या बनाने लगी है भाई? पापड़ फ्राई करने पड़ेंगे। और अब यहाँ पे पापड़ फ्राई करने लगे हैं। तो फिर पूरी भी बना ही लो। बना लेती हूँ। हैं? चने के साथ पूरी खाते हैं। ठीक है। आज सब अनहेल्दी अनहेल्दी खाते हैं। रोज ही अनहेल्दी खाते हैं। अच्छा। आज क्या स्पेशल है? ओके। देखिए दोस्तों गर्मा गर्म पूरी बन रही है और साथ में है वाइट चने। ये देखिए क्या बात है। मजा आ गया। और इतने सारे पापड़ भी तल लिए पर अपने एडवांस में। ये देखिए रात के 10:30 बजे खाना खा रही है और वाइपर नहीं छोड़ रही है। वाइपर जरूर पकड़ना है। ये लो मैडम जी अभी तक सो रही सफाई थी, अभियान चलेगा। उठ गई एकदम ही। अब इसने तंग करना है, अब नहीं जल्दी सोना अब नहीं सोएगी। मैं क्योंकि सोएगी वाइपर ना। हाथ में आ गया है। तो देख लो पर अब ऐसे बीत गया संडे, पता ही पर नहीं आज लगा। मेरे को मजा आया आज। मेरे को भी मजा आया। सुबह ही बड़ा अच्छा हो सुबह गया। ही बहुत अच्छी हुई थी आज। और नोबिता ने भी खाना खा लिया है, ये साथ ही खड़ा है। ऊपर चल रहा है व्लॉग। तो ठीक है दोस्तों ये वीडियो व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले टाटा बाय बाय। जय हिंद। टाटा बोल दो। टाटा।